सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी पितृ दोषों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक पितृ दोष की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, तो उस गांव में और एक छोटा सा परिवार था। बहू बेटा थे, दो बेटा थे और दो बेटा बहू थे और एक बुढ़िया थी। तब बेचारी बुढ़िया बूढ़ी हो गई, तो जो बेटा थे वो क्या करते थे, बहुएं थी। बेटा तो बाहर जाते थे कमाने के लिए, बहुएं थी तो बहू क्या करती कि बहू बुढ़िया को और टाइम से खाना पीना नहीं देती थी और बड़ा कष्ट में रखती थी। तो जो पितृ दोषों के दिन चल रहे थे, तो इसमें माना जाता है कि जो है दान पुण्य करना अच्छी बात होती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाना है, अपनी बहन भांजियों को खिलाना है, और इसीलिए गाय माता को खिलाना है, कुत्ता को खिलाना है। इसी तरीके से जो है दान पुण्य करना पितृ दोषों में बहुत अच्छा माना गया है। तो जो बुढ़िया थी वो बेचारी बड़े कष्ट में, दोनों बहू बड़े कष्ट में रखती थी, बड़ा कष्ट बर्दाश्त करती थी बुढ़िया। तो पितृ दोषों के दिन आए तो एक जो है पड़ोसिन और बोलने के कहने के लिए आई कि आप मेरे घर सब कोई खाना खाने के लिए आना है सबको। तो बुढ़िया थी, तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा मैं भी चलूं। तो दोनों बहुएं थी, अरे तुम क्या करोगी जा करके, नहीं तुम क्या करोगी, तुम बूढ़ी हो, तुम अपना घर में नमक रोटी सब्जी रोटी खाओ, और आप कहाँ जाओगी, वृद्धा उम्र है तुम्हारी, तुम बूढ़ी हो। इसी तरीके से मानो कि सास को और बहुएं दोनों हड़का के रखती थी, डरा के रखती थी। तो बेटा थे तो बेटा तो बाहर जाते थे कमाने के लिए, इसी तरीके से। और जो बुढ़िया थी, तो बुढ़िया तो सारा कुछ जानती थी, सारा कुछ समझती थी कि पितृ दोषों में दान करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, मान भांजी भांजों को खिलाना चाहिए, और कुत्ता को खिलाना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए, चींटियों को चुगाना चाहिए। ये पितृ दोषों में करना चाहिए। तो इससे बहुत लाभ मिलता है, अधिक लाभ मिलता है, और घर में कोई चीज की कमी नहीं होती है। तो इसी तरीके से समय चल रहा था। तो बहू थी, वो भी सास थी, कहने लगी कि बेटा आप सब कोई पड़ोस में जाओगे तो मैं भी आपके पास चलूंगी। तो बहुएं थी, बहू कहने लगी चुप, घर में रहो, और जो भी है घर में नमक रोटी सब्जी रोटी घर में खाओ, आपको कहीं जाना नहीं है। इसी तरीके से सास को और जो हड़का के रखती थी दोनों बहुएं। तो पितृ दोष के दिन आए, पितृ दोष के दिन चल रहे थे। तो जो बेटा था, बड़ा वाला बेटा, वो बाहर से आया और कहने लगा कि मेरे लिए और जो थोड़ा सा चाय बना दो, और पितृ दोषों का सामग्री सामान लिखवा दो कि मैं जो है अपने बाजार जाऊंगा तो क्या क्या मुझे सामान लेके आना है, पितृ दोषों को कल हमें खाना खिलाना है। तो जो बुढ़िया थी, बुढ़िया भी कहने लगी बेटा थोड़ी सी चाय मुझे भी दे दो। तो बहू थी, बहू हड़काने लगी, कहने लगी अरे तुम दिन में कितना चाय पीती हो, अभी तो तुमने चाय पी है, और बेटा के सामने फिर चाय मांगने लगी। तो बुढ़िया बेचारी चुप पड़ गई, क्योंकि डर कोई चीज होती है। तो बुढ़िया कुछ नहीं बोली। तो इतनी बात बेटा ने सुनी। तो बेटा कहने लगा कि अब पितृ दोष के दिन चल रहे हैं और तू कल पितृ दोष को खाना खिलाएगी, बड़े बूढ़ों को खाना खिलाएगी, तो तेरा खाना खिलाने से क्या फायदा होगा कि आज मेरी माँ जिंदा है और मेरी माँ एक घूंट चाय मांग रही है, तो तूने मेरी माँ को चाय के लिए हड़का दिया, तो कल और पितृ दोषों को क्या खाना खिलाएगी। कहते हैं कि जिंदे न पूछी बात और मरे लगाए साथ। जो हमारे मुख्य बड़े बूढ़ी माँ हमारी बैठी है, तो हमारी माँ को हड़का रही है, डरा रही है।
एक घूंट चाय नहीं दे रही है तो तू पितृ दोषों को क्या खाना खिला सकती है। इसी तरीके से और जो बेटा था वो बेटा कहने लगा कि ऐसे कभी पितृ दोष खुश नहीं हो सकते हैं। कैसे कि जो हमारे सामने बड़े बूढ़े माता पिता सास ससुर सब कोई जीवित बैठे हैं और तुम उनको कष्ट दे रहे हो और पितृ दोषों को खाना खिला रहे हो, तो तुम्हारे पितृ दोष कभी खुश नहीं रहेंगे। क्यों कि आज नहीं तो कल ये भी तुम्हारे पितृ दोष बनेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया अपने बड़े बूढ़े माता पिता सास ससुर पहले इन सब की सेवा करो, इनको टाइम से खिलाओ, टाइम से नहलाओ, टाइम से इनकी सेवा करो, जब ही आपके पितृ दोष खुश होंगे। वरना तुम पितृ दोषों को खाना खिलाओगे, पितृ दोषों को नहलाओगे और 15 दिन जल दोगे और जो तुम्हारे जिंदे पितृ दोष बैठे हैं उनका तुम अपमान करोगे तो कभी पितृ दोष आपके खुश नहीं रहेंगे। तो भैया सभी कोई अपने अपने बूढ़े माता पिता को सास ससुर की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। अगर इनका आशीर्वाद आप ले लोगे तो समझो कि आपके पितृ दोष तो आपसे हमेशा खुश ही रहेंगे। बोलो पितृ दोष की जय।